आज शिक्षक दिवस पर आज 5 सितंबर 2023 है। आज शिक्षक दिवस पर मैं अपने गुरुजनों और प्यारे भाइयों को शत शत नमन एवं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने आज हमें इस मुकाम तक पहुँचाया कि आज हमें कुछ अपने हद तक शिक्षित हो पाए या हमें जो भी ज्ञान मिल सका, उन गुरुओं को हम प्रणाम करते हैं। आज शिक्षक दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं सभी भाइयों, बहनों एवं गुरुजनों को। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जो कि एक शिक्षक पर ही आधारित है। कहानी का शीर्षक है शिक्षा ही जीवन का अर्थ है। मतलब इस जीवन में शिक्षा ही जीवन का असली अर्थ है। क्या मतलब है? एक शिक्षक था जो उसकी बहन कहीं दूर रहती थी, शादी हो गई थी तो वो बहन दूर रहती थी। मान लीजिए वो दिल्ली के पास रहती थी, वो शिक्षक इलाहाबाद का रहने वाला था। वह शिक्षक प्रत्येक रविवार को अपने बहन से मिलने दिल्ली जाया करता था। उसके पास एक 4 व्हीलर की गाड़ी थी, मतलब 4 पहिए की गाड़ी थी, और वो इसी गाड़ी से अपनी बहन से प्रत्येक संडे को मिलने जाया करता था। तो इलाहाबाद से दिल्ली की दूरी थोड़ी दूर है और वो 4 पहिए से जाता था। तो शिक्षक के मन में विचार आया कि हम जा रहे हैं वैसे ही अकेले ही खाली, तो क्यों ना मैं कुछ पैसेंजर को अपनी गाड़ी में बैठाता चलो, उससे कुछ अर्न भी हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि शिक्षक को क्या कमी थी पैसे की, जो अर्न के लिए सोच रहा है कि कुछ और पैसे हो जाए। लेकिन शिक्षक की सोच ही बहुत महान होती है। उस शिक्षक प्रत्येक संडे को फिर यही करना स्टार्ट किया। वह जब भी जाता था तो 4 पैसेंजर को बैठा लेता था और उनसे सभी से 200 रुपये लेता था। 200 रुपये लेने के बाद वो वहाँ जाता था और फिर वहाँ से जब वापस आता था तो वो भी आते वक्त भी वो यही करता था। तो इस हिसाब से उसके पास 1600 रुपये मिल जाते थे कुल। तो उस 1600 रुपये से वो क्या करता था, वो शिक्षक अपने मतलब गाड़ी में जो पेट्रोल है उसको भरवा लेता था। आधे पैसे उसका उसी में काम हो जाता था। बाकी आधे पैसे से वो जाता था वहाँ से आने के बाद एक पुस्तक की दुकान पर, और वहाँ से कुछ किताबें 10-12 किताबें 15 किताबें ख़रीदता था। उन 800 बचे हुए 800 रुपये से, आधे पैसों से वो किताबें ख़रीदता था। पेंसिल, कलम, बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, इन सभी जो मतलब छोटे बच्चों को ज़रूरतें होती हैं पढ़ने की, उनको लेता था और वो एक गांव में निकल जाता था, गरीब बस्ती में। उन बच्चों को वो फ्री में देता था जिनको उनकी ज़रूरत थी, जो पढ़ने के इच्छुक थे लेकिन उनके पास संसाधन नहीं थे, पुस्तकें नहीं थी। तो वो इन सभी पुस्तकों को या पेन को लेकर उन सभी गरीब बच्चों में बांट देता था। तो मैं एक बार उनसे मिला तो मैंने ये देखा, मैंने उनसे पूछा कि सर आपको ऐसा करने से क्या मिलता है? तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले मैं एक शिक्षक हूँ और मैं ये देखता हूँ कि इनकी ज़रूरतें, जो बच्चों की ज़रूरतें हैं शिक्षक को लेकर, चूँकि ये बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं और मैं एक शिक्षक हूँ, मैं अपने भविष्य को, अपने देश के भविष्य को अंधकार में कैसे डाल सकता हूँ, इसलिए मैं इनको देता हूँ। और उसके बाद जो ये मुस्कान होती है, इनके चेहरे पे जो खुशी है, उसको देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है, मुझे भी बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। और फिर मैंने ऐसे शिक्षक को देख के हमने कहा सर आप बहुत महान हैं, आपको शत शत नमन है। और उनके जीवन से मैंने भी सीखा कि वास्तव में टीचर का जीवन एक ऐसा होना चाहिए, शिक्षक का जीवन, जो हमेशा दूसरों का उपकार कर सके, दूसरों की भलाई, देश के विकास के बारे में वो हमेशा सोचता है। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर आज हमने ये कहानी आप सभी को बताई। आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर हमको बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो भी, नहीं अच्छा लगा हो तो भी प्लीज़ कमेंट करिएगा। सोच बदलो, देश बदलो, यही हमारी एक थिंक है कि जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक देश नहीं बदलेगा। जय हिंद, जय भारत।